मनीष गर्ग, खबर सीहोर। शिवराज बोले पीएम आवास के सभी आवेदन तत्काल स्वीकृत होंगे। सीहोर में सीएम डॉक्टर यादव के साथ किया 113 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण। शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर पहुंचे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 113 करोड़ 45 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। शिवराज बोले पीएम आवास के सभी आवेदन तत्काल स्वीकृत होंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जितने भी आवेदन आएंगे सभी को तत्काल स्वीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कृषि वैज्ञानिक गांव में जाएंगे और किसानों से संपर्क कर उन्हें महत्वपूर्ण सलाह देंगे। सीएम ने की श्यामपुर में नया कॉलेज खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए नर्मदा नदी का पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने सीहोर के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि और इंदौर नाके से 4 किलोमीटर रोड की स्वीकृति दी। साथ ही श्यामपुर में नया कॉलेज खोलने और सीहोर में एक सीलेंस कॉलेज के लिए नए भवन के निर्माण की घोषणा की। दोनों नेताओं ने इन योजनाओं का लोकार्पण किया। शहरी विकास परियोजनाएं। अमृत 2.0 के तहत 21 करोड़ का सीवरेज प्रोजेक्ट और 3.50 करोड़ के मल्टीपर्पज स्विमिंग पूल और जिम का निर्माण होगा। भोपाल नाके से कोतवाली चौराहे तक सीसी रोड बनेगी। उत्कृष्ट स्कूल से लुनिया चौराहे तक स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर लगेंगे। रेशम केंद्र के पास 4.41 करोड़ की लागत से स्टेडियम का निर्माण होगा। इंग्लिशपुरा में 7.83 करोड़ रुपए से नाला निर्माण कार्य किया जाएगा। कोतवाली चौराहे से तहसील चौराहे तक और मछली पूल से शुगर फैक्ट्री चौराहे तक बीटी सड़क बनेगी। जिले के 83 नए पंचायत भवनों के लिए 31.12 करोड़ रुपए, 25 पंचायतों में सामुदायिक भवन के लिए 6.23 करोड़ रुपए और विभिन्न गांवों में स्कूल भवनों के निर्माण के लिए राशि आवंटित की गई है। यहाँ के लोकप्रिय नेता भाई सुदेश राय जी, हमारे बुधनी के विधायक रमाकांत भार्गव जी, आष्टा के विधायक आदरणीय गोपाल सिंह जी, इंजीनियर रवि मालवी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रचना जी, नगर पालिका के कर्मठ अध्यक्ष भाई प्रिंस राठौर जी, विपिन जी, बहन नावड़ी बाई, जनपद के अध्यक्ष जीवन सिंह जी, ललिता प्रसाद जी, हमारे मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी नेता पदाधिकारीगण और इस महती सभा में यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। सीहोर की इस पवित्र धरा पर जो मेरा गृह जिला है, इसी जिले में हम पैदा हुए, खेले कूदे, पले बढ़े पढ़े और इसी जिले की धरती का, माटी का ये प्रताप था कि प्रदेश की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला तो आपके आशीर्वाद से मिला। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से किसानों की सेवा करने का मौका मिला, लखपति दीदियों की सेवा करने का मौका मिला केंद्रीय मंत्री के रूप में। अगर ये सब मैं कर पाया तो मेरा कुछ नहीं है, ये सब इस जिले की माटी का प्रताप और आपके आशीर्वाद का फल है। आज इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने भी हमेशा कोशिश की कि जिस भी पद पर रहूं, आपका मान सम्मान और शान में कभी कमी ना आने दूं। दिल से, जी जान से, आपके आशीर्वाद से पहले प्रदेश की और अब देश की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं। सीहोर मेरे रोम रोम में रमा है
मेरी हर सांस में बसा है। और अगर मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं है कि सीहोर जिला मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। और आपके आशीर्वाद से लगातार बेहतर काम करने की कोशिश अब देश में जारी रहेगी। लेकिन आज अपने बीच अपने मुखिया आए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी। मैं सीहोर जिले की इस पवित्र धरा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और लोकप्रिय नेता श्री मोहन यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपसे भी अपील करता हूं, दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मोहन जी, ये सीहोर जिले की पवित्र धरती आपके साथ है, इनका आशीर्वाद आपके साथ है। आप लगातार प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जा रहे हैं। देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। मोहन जी मुख्यमंत्री है और मोहन जी की कल्पकशीलता और विकास की तड़फ प्रदेश को आगे लगातार बढ़ा रही है। अगर सचमुच में एक कार्यकर्ता के नाते मुझसे कोई पूछे तो मैं अंतरात्मा से कहता हूं कि मेरे मन में हमेशा यह कि मुझसे अच्छा काम मोहन यादव करें, क्योंकि प्रदेश के लिए जरूरी है, ये प्रदेश के विकास के लिए, जनता के कल्याण के लिए जरूरी है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कहे कि मैंने ये किया। मुझसे कई गुना बेहतर मोहन यादव प्रदेश के लिए कर रहे और हम उनके साथ हैं। लेकिन आज मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कई बार मीडिया के मित्र इधर उधर की खबरें बनाते रहते हैं। अब पिछले दिनों मैंने बुधनी में पदयात्रा की, 1 दर्जन 6 लोकसभा के 6 विधानसभा के पूरा क्षेत्र परिवार है, घर है। अब पदयात्रा के हम विकसित भारत के लिए बुधनी और मेरे संसदीय क्षेत्र को एक मॉडल बनाने का मैं काम करूं, रचनात्मक कार्य के लिए। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनका संकल्प है विकसित भारत का निर्माण, और विकसित भारत तब बनेगा जब हर गांव विकसित होगा, जब हर गांव, और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जनता भी सरकार के साथ खड़ी ना हो। और इसलिए हमने कोशिश की पैदल चल के कि हम अलग अलग विकास का मॉडल बनाएं। एक जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से चर्चा, पानी बचाएं, बिजली बचाएं, नशा मुक्त गांव बनाएं, गांव को साफ रखें। एक जगह जनजाति भाई और बहनों से चर्चा, एक जगह लखपति दीदियों से कि कैसे वो लखपति और बन सकती हो, उस पर चर्चा और बातचीत। एक जगह किसान और वैज्ञानिकों का संवाद कि कैसे खेती फायदे का धंधा बने और ज्यादा आमदनी कैसे बढ़े। एक जगह श्रमदान जल संवर्धन के लिए, गंगा जल संवर्धन जो मुख्यमंत्री जी ने अभियान चलाया है उसके लिए। अब यह धर्म है, जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता की बेहतर सेवा, वो मेरा नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य है। और जब तक सांस चलेगी उस कर्तव्य को पूरा करना है। लेकिन मीडिया के मित्रों ने कुछ ऐसा रूप दिया कि ये निकल गया, पता नहीं काहे के लिए निकला है। मैं आज अपने जिले की धरती पर यह कहना चाहता हूं, मैं पार्टी जो काम देती है उसको भगवान की पूजा मान के करता हूं। मैं इस समय हूं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री, और कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैं दिन और रात पूरे देश में दौड़ रहा हूं, दिन और रात दौड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश में मुझसे जो बेहतर हो सका मैंने किया। अब केंद्र में सरकार ने, मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी ने जो काम दिया है, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं उस काम को दिल्ली और देश में रह के पूरा करता रहूंगा।
और कोई सोच हो ही नहीं सकता। पार्टी ने कह दिया ब्रह्म वाक्य। और इसलिए मीडिया के मित्रों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इधर उधर कोई कयास मत लगाना। मोहन यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हम उनके साथ प्रदेश के विकास के लिए खड़े हुए हैं। यह शिवराज का मार्ग है सीधा, इसमें ना दाएं है ना बाएं है। पूरे देश में आप मुझे काम करते हुए देख रहे हैं। सीहोर वासियों, सीहोर जिले के बहनों और भाइयों, दिनों रात जी जान से एक ही कोशिश कर रहा हूं, कैसे खेती को आगे ले जाऊं, कैसे किसानों की जिंदगी राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम बेहतर बनाए, क्योंकि केंद्र अकेला नहीं कर सकता, राज्य सरकार के साथ काम करता है। और एक धुन लगी रहती, कैसे बहनें लखपति दीदी बनती रहे। वो विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने कृपा करके मुझे सौंपा है। कैसे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, उनकी जिंदगी बदले। और ये मैं पूरे देश में कर रहा हूं, पूरे देश में। और एक वचन आपको देता हूं, जब तक मेरी सांस और मेरे हाथ पांव चलेंगे, मैं जनता की सेवा देश भर में करता रहूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जिंदगी है ही इसकी, एक एक सांस अपने जनता के काम आए, अपने देश के लिए आए। ये मेरा भाव है, ये मेरी जिद है, ये मेरा जुनून है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खूब यशस्वी हो, खूब आगे बढ़े, प्रदेश को अनंत ऊंचाइयों पर ले जाए। ये सीहोर जिले की इस पवित्र धरती से मैं शुभकामनाएं भी और छोटा होने के नाते उनको आशीर्वाद भी देता हूं कि कोई कसर मत छोड़ो, अपने प्रदेश को आगे बढ़ाओ। मेरा काम मैं कर रहा हूं। एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश का और देश का विकास पूरी तरह जब तक नहीं हो सकता, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि जनता साथ ना दे। अकेले प्रशासन नहीं कर सकता, कोई कलेक्टर नहीं कर सकता, अकेले कोई बाकी अधिकारी नहीं कर सकते। स्वच्छता लाना है, कौन को काम करना पड़ेगा। पानी बचाना है, कौन को काम करना पड़ेगा। बिजली बचाना है, कौन को आगे आना पड़ेगा। नशा मुक्त गांव बनाना है, कौन को आगे आना पड़ेगा। योजनाओं का लाभ आदर्श तरीके से मिले, कौन को आगे आना पड़ेगा। आप जब तक अपने गांव के लिए आगे नहीं आओगे, विकसित भारत विकसित आपके गांव के बिना नहीं बन सकता। और इसलिए अपने गांव को विकसित बनाने का संकल्प लो। यह पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की पूरे देश में तड़फ है। 2047 तक विकसित भारत, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है और उसको पूरा करने में हम कोई कसर ना छोड़ें। हम अपने गांव को आगे बढ़ाने के काम में जुटे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। गंगा जल संवर्धन अभियान के लिए जो काम प्रदेश ने किया है, उसके लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं। आज जब मुख्यमंत्री सीहोर जिले की धरती पर आए हैं, तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कुछ मांगे उनसे की है। मैं वो मांगे दोहरा के समय नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रिंस राठौर जी ने और सुदेश राय जी ने जो मांगे की है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो विकास के लिए निश्चित तौर पर पूरी होगी। 2-3 चीजें हैं। एक, हम लोगों ने तय किया था नर्मदा जी का पानी, उस पर काम भी चल रहा है। सीहोर के लिए भी नर्मदा जी का पानी हमारा वचन था, उस पर काम चल रहा है। आपके मुख्यमंत्री रहते हुए वो काम लगातार जारी है। जल्दी सीहोर में नर्मदा जी का पानी आएगा, ये सबका विश्वास है। आष्टा में गोपाल जी भी बैठे हैं, इछावर में करण सिंह जी बैठे हैं। हमारी कोशिश ये रही कि नर्मदा जी का पानी उन खेतों की प्यास जाके बुझाए। कुछ गांव करण सिंह जी के क्षेत्र के अभी छूट गए नर्मदा योजना में। बार बार लोग आते हैं, बताते हैं, उनकी भी जानकारी में है। अब जब हो रहे हैं, भगवान का प्रसाद बट रहा है, पानी बट रहा है, तो कोई गांव क्यों छूटे। थोड़ी सी लाइन का और विस्तार होके सारे गांव के किसानों को पानी मिल जाए, चाहे वो आष्टा के हो, इछावर के हो, सीहोर के हो, उस दिशा में निरंतर काम जारी है। सीहोर भोपाल से लगा है। आपने घोषणा की मेट्रोपॉलिटन सिटी की। आने वाले दिनों में सीहोर वालों, भोपाल और सीहोर एक होने वाले हैं। तेजी से विकास और विस्तार होगा तो मेट्रोपॉलिटन सिटी का लाभ ढंग से सीहोर को मिले, यह भी मुख्यमंत्री जी से हमारी अपील है। सीहोर को उसका वाजिब विकास का अधिकार और हक, इछावर को, आष्टा को, बुधनी को
निरंतर आप दे रहे, देते रहे, मिलता रहे, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं, क्योंकि मैं भी इसी जिले का हूं। तो जिले की माटी का कर्ज चुकाने के लिए मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने जनप्रतिनिधियों की मांग को और पुष्ट करने का काम करूं। लेकिन एक बात और, आप कहोगे मांग ही मांग रहे हो। मुख्यमंत्री जी, आज भारत सरकार की ओर से भी मैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कुछ सौगातें प्रदेश की जनता को देना चाहता हूं। आपको ध्यान होगा मुख्यमंत्री जी, पिछले साल ही हमने गरीबों को मकान बनाने के लिए 14 लाख मकान स्वीकृत किए थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। 2018 के आवास प्लस की सूची में अभी 7,85,336 मकान अभी बचे हैं। 2018 की जो सूची बनी थी ना, इतने मकान बचे हैं। अब प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं आज आपके लिए पत्र लेके आया हूं। 7,85,356 सभी घर भारत सरकार स्वीकृत करती है ताकि सबको मकान मिल जाए। 2018 की आवास प्लस सूची पूरी तरह संतृप्त हो जाए, कोई गरीब बिना मकान के ना बचे। लेकिन इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि बाकी भी कोई गरीब बिना मकान के ना रहे। अब ये मकान वाला डिपार्टमेंट प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है रूरल डेवलपमेंट के रूप में, और इसलिए एक व्यापक पैमाने पर सर्वे का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। मैं प्रदेश के बहनों और भाइयों से यह कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सर्वे का काम पूरा होके उसकी जांच होके मकानों की जो सूची बनेगी वो भी आगे स्वीकृत कर दी जाएगी। जो मोदी जी का संकल्प है हर गरीब को पक्की छत, वो हर हालत में पूरा करके रहेंगे। और उसके लिए प्रदेश का मुख्यमंत्री जी का पूरा सहयोग निरंतर विभाग को मिलता रहेगा। ये मकान पूरे बनाने में 9,424 करोड़ 3 लाख रुपया खर्चा होंगे आवास प्लस वाले। बाकी जो बचे हैं उनमें अलग लगेगा। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो चिंता किस बात की, आगे भी मकान दिए जाएंगे। सीहोर वालों को भी, इछावर, आष्टा बुधनी वालों को भी मिलेंगे। दूसरा, मनरेगा जो मेरे डिपार्टमेंट में है, मनरेगा के लिए हमने जो लेबर बजट तय किया है मध्य प्रदेश का, वो लगभग 6,263 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया है। मनरेगा के तहत भी प्रदेश को 6,263 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे वर्ष में देने का काम किया जाएगा। और बहनों को लखपति बनाने का अभियान जो निरंतर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, अभी 1,48,00,000 दीदियां लखपति बनी हैं। लेकिन हमारा संकल्प है कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा लाडली बहना तो चलेगी, लेकिन लखपति बहना दीदी भी हमारी बहनें बनेंगी, कोई बहन गरीब नहीं रहेगी। आजीविका मिशन के माध्यम से यह अभियान निरंतर भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चलाती रहेगी और उसके लिए भी प्रदेश सरकार का सहयोग मिलेगा। समय बहुत हो गया है। मुख्यमंत्री जी को आज सिहोरा भी जाना है और मैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत मुझे इछावर जाना है। अंत में केवल इतनी बात कहूंगा, मेरे किसान भाइयों, वैज्ञानिक आपके गांव में आ रहे हैं। जिला प्रशासन से मैंने आग्रह किया था ठीक और सटीक सूचना दी जाए, बैठने की व्यवस्था, क्योंकि वैज्ञानिक तो आ रहे हैं। 16,000 वैज्ञानिक निकाले मैंने, मेरे विभाग में 16,000 वैज्ञानिक है कृषि विभाग में, जो लैब में रिसर्च करते रहते थे। वैज्ञानिक लैब में और किसान खेत में, ये लैब और लैंड मिलता ही नहीं था। मैंने वैज्ञानिकों से कहा कि ये नहीं चलेगा भाई, रिसर्च जो की है वो जाके गांव में किसानों को बताना पड़ेगा ताकि किसान उसके अनुरूप खेती कर सके और उत्पादन बढ़ा सके। और इसलिए किसान भाइयों, वैज्ञानिक निकले हैं, सीहोर जिले में भी निकले हैं। आपके यहां सूचना दी जाती होगी, उसमें जिला प्रशासन का मुझे इसलिए सहयोग चाहिए कि भारत सरकार के पास और कोई ढांचा ऐसा नहीं कि जिसके माध्यम से सूचनाएं करें। सूचना करना
जिला प्रशासन का काम है। माननीय विधायकों से मेरा निवेदन है कि आप भी उसमें समय दीजिए। यह बहुत बड़ा अभियान है, खरीफ में ही उत्पादन बढ़ाने का अभियान। विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान, यह हमारा संकल्प है। इसको वैज्ञानिकों के साथ कृषि विभाग भारत सरकार, कृषि विभाग मध्य प्रदेश सरकार, केबीके कृषि विज्ञान केंद्र और हमारे अलग अलग एग्रीकल्चर कॉलेज मिलकर पूरा करेंगे, ताकि इसी साल खरीफ की फसल में उत्पादन हम बढ़ा सकें। अच्छे बीज, आपके गांव की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन देख के माटी में कौन कौन से तत्व है, कितना पोटास है, कितना नाइट्रोजन है, कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, कितना जिंक है, ये देख के वैज्ञानिक बताएंगे कि फलानी वैरायटी फसल की ये वो, आप इस किस्म का बीज बो और रोगों का, और इसमें इतना खाद डालो। कई बार खाद भी हम ऊर देते हैं, रामलाल डाल रहा है तो श्यामलाल भी डाले जाओ। अब उसकी जरूरत है तो नहीं है तो देखो, कई जगह खेत में वो माटी में उस तत्व की जरूरत ही नहीं है, तो अभी हम खाद डाले जा रहे हैं। तो ये वैज्ञानिक बताएंगे कौन सी चीज की जरूरत आपके खेत को है, उसके हिसाब से खाद डालना चाहिए। सॉइल हेल्थ कार्ड का प्रयोग करें। और वायरस का अटैक, मैंने ये भी कहा कि सोयाबीन के लिए रिसर्च चाहिए, ताकि वायरस के अटैक से सोयाबीन बचे, और सोयाबीन की अच्छी किस्में तैयार करो जिससे हम उत्पादन बढ़ा सके। तो उसका काम भी हम पूरी ताकत से वैज्ञानिक कर रहे हैं। वो गांव गांव आपके बीच में कुछ गांव आ गए होंगे, कुछ गांव आने वाले हैं, तो उनको भी ध्यान से सुने, चर्चा करें। और वैज्ञानिकों से यह भी कहा मैंने, साफ कहा है कि रिसर्च अब दिल्ली से नहीं होगी। गांव में बैठा हमारा किसान रामलाल, श्यामलाल, धन्ना, पन्ना, कल्लू जो बताएगा वो ही रिसर्च करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें जरूरत नहीं। और रिसर्च हो रही है। अब ऐसी रिसर्च नहीं चलेगी, जो धरती की जरूरत है उसको देखकर रिसर्च होगी। इसलिए इस कार्यक्रम में भी आप सब भाग लें। और मित्रों, अंत में इतना ही कि ये सीहोर जिला आज तय करे कि विकसित भारत के निर्माण के लिए हम प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। भारत विकसित बनाने के लिए अपने गांव को विकसित बनाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बोलो तैयार हो कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तैयार हो कि नहीं? प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करें, मुख्यमंत्री के विकास के सपने को पूरा करें। और आइए, ये सीहोर जिले की पवित्र धरा से हम सब संकल्प लें कि विकसित भारत के लिए अपना गांव विकसित बनाने में हम अपने कर्तव्यों का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सब तैयार हैं? तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, सीहोर जिले की जनता की। और अब नर्मदा मैया आ रही, इसलिए बोलिए हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरक उद्बोधन के लिए परम श्रद्धेय केंद्रीय मंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान जी। देवियों सज्जनों, अब मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी और उभरते भारत के सबसे होनहार, एक मिनट और, ये 7,85,336 घरों की चिट्ठी भारत सरकार की मैं मुख्यमंत्री जी को सौंपना चाहता हूं, ताकि गरीबों के ये घर बनने का काम उनके नेतृत्व में तेजी से हो सके। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद परम श्रद्धेय केंद्रीय मंत्री जी। देवी सज्जनों, अब मैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश के शिल्पी और उभरते भारत के सबसे होनहार उदयमान मुख्यमंत्री, जिनकी अद्वितीय जनोन्मुखी क्षमता की पिछले दिनों आजाद भारत के पहले वैश्विक नेता और डायनामिक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने खुले मन से आत्मीय प्रशंसा की, जिन्होंने राजनीति की पारंपरिक परिभाषाओं को अपने जनप्रिय नवाचार से बदला और सीएम के पद पर रहते हुए जनता के आशीर्वाद से युग द्रष्टा जननायक बनकर लोकप्रियता के अटल हिमालय पर आरूढ़ हुए। लोकतंत्र में शुचिता भरे सुशासन से जो जनमानस को परिवर्तन करने का यज्ञ कर रहे हैं, जिन्होंने समाज के पुनरुत्थान का व्रत धारण किया, समन्वयता, उदारता, सहिष्णुता, गतिशीलता, सुखदता जैसे गुणों से परिपूर्ण मैं बहुत आमद करता हूं, इस आशा के साथ कि चहकते हैं चिड़ियों की तरह, चलते हैं नदियों की तरह, खिलते हैं कलियों की तरह, जीते हैं गुलाब की तरह, रहते हैं फूलों में सुगंध की तरह, मिलते हैं दूध में मिश्री की तरह। यही है इनके जीवन का खुशहाली करें। कृपया जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने विस्तार से अपनी पूरी बात कही,
हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे लिए इसी मंच पर मौजूद हमारे राजस्व मंत्री श्रीमान करण सिंह जी, कहीं गए क्या करण सिंह जी? अच्छा, वो इच्छावर गए, माननीय भाई साहब का कार्यक्रम आगे है। और यहां हमारी प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी भी बैठी है, जोरदार अभिनंदन कृष्णा गौर जी का भी। मंच पर मौजूद माननीय पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक रमाकांत भार्गव जी, श्रीमान सुदेश राय जी, गोपाल इंजीनियर जी, सभी के लिए जोरदार अभिनंदन करते रहो भाई। मैं नाम बोल रहा हूं। माननीय नगर नहीं, यहां तो एक ही जिला नगर ग्रामीण है ना, नरेश मेवाड़ा जी, जोरदार अभिनंदन मेवाड़ा जी के लिए। माननीय पूरे मंच प्रिंस सहित हमारे रवि मालवी जी से लेके पूरे मंच का एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मुकाती जी भी बैठे हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर, यहां गणेश जी हैं, क्या नाम है गणेश जी का? चिंतामन गणेश। कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर भगवान का धाम है। जब चिंतामण यहां है तो चिंता किस बात की? दोनों हाथ जोड़ के बोले चिंतामन गणेश भगवान की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे तो चारों उंगली घी में और सिर अपने लिए क्या आनंद है। इतना बढ़िया राज्य आपने दिया है भाई साहब। अब आपके पीछे पीछे वो जो बचा है वो सारा काम करेंगे। जोरदार अभिनंदन माननीय मंत्री जी के लिए। हमारे राज्य के अंदर कांग्रेस के शासनकाल से तुलना करके देखें तो मध्य प्रदेश आज विकास की दौड़ में अगर अग्रगण्य बना है तो उसमें आपके अथक मेहनत भी है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी। सोने पे सुहागा 2014 का पहले का देश और 2014 के बाद का हमारा देश और मध्य प्रदेश, दोनों की तुलना करो, एक जैसी लाइन चल रही है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जब आप 2-3-4 से जब दिग्विजय सिंह के बाद सत्ता संभाली गई और मध्य प्रदेश में सरकार बनी, साध्वी उमा भारती, माननीय बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान, ये लगभग 20 साल की हमारी सरकार। पहले 1956 में मध्य प्रदेश बना और 2-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे। ये हमारे राज्य के हालत थे। गेहूं के मामले में अगर रिकॉर्ड उठा के देखो तो गेहूं उस समय 90 रुपए कुंटल था और जब कांग्रेस की सरकार दिग्विजय सिंह जी की थी आखिरी, तो केवल 600 रुपए कुंटल। 55 साल में केवल 500 रुपए कीमत बढ़ी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये 20 साल में अभी 2600 रुपए कुंटल गेहूं खरीद रहे। ये हमारी सरकार, हमारे सारे मंत्रियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तत्कालीन जिस प्रकार से आपने मेहनत की है, हमारे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने मेहनत की है। बिजली, पानी, सड़क, मेडिकल कॉलेज जो मैंने 5 बताए थे, अभी आप तो 30 तो चालू हैं और 2 साल के अंदर 50 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे मध्य प्रदेश की धरती पे। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? किस प्रकार की आवश्यकता है? यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहले राष्ट्रीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज की परमिशन नहीं मिलती थी, बेईमानों का बड़ा अखाड़ा चलता था। मोदी जी ने जहां जहां बेईमानी चलती है गर्दन पे पांव दबा करके सारे बेईमानों को ठीक करने का काम दिल्ली में किया है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए। और देश के अंदर भी और देश के बाहर भी जो अच्छे हैं उनसे संबंध अच्छे बनाए, नए नए दोस्त खड़े किए, दुनिया भर में भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया और हमारे दुश्मनों के साथ जिनने देश की तरफ टेढ़ी निगाह करने का काम किया, उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार घर में घुस के मारकर
ठिकाने लगाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। कितना अच्छा लगता है सुनकर के, जब हाय रे मोदी, पड़ोस में पाकिस्तान के लोग मियां सारे, आज तो मैं उस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या हिंदू क्या मुसलमान सारे लोगों ने एक मत होकर के सबने करा भारत माता की। जम्मू कश्मीर से लगाकर के अटक से लगाकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और तो ओवैसी भी हमारे देश के लिए देश की सेना ने जो काम किया है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, दुनिया में पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए भी। और आज की ईद की मुबारकबाद भी देता हूं मैं उनको। आज बदलते दौर में भारत बदला है। भारत के सारे नागरिकों ने मिलकर के, भारत की मूल ताकत हमारे अपने देश की अच्छाई है। जियो और जीने दो के भाव के आधार पर भारत आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में जो जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं, जिनकी जरूरतों के आधार पर प्रदेश की प्रगति होती है, देश की प्रगति होती है। लेकिन मित्रों भूलो मत, देश तो सोने की चिड़िया हजारों साल से था, लेकिन देश का नेतृत्व करने वाले जब कमजोर हुए तो दुश्मनों ने आक्रमण करके अपनी सत्ता बना ली। लंबे समय तक देश गुलामी के अंधकार में रहा है। इसलिए देश भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन देश के ऊपर शासन करने वाले भी देश की सेना को पूरी छूट दे करके देश के दुश्मनों से निपटने के लिए पूरी ताकत देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का। बहनों के सुहाग में कोई टेढ़ी निगाह डाले तो टेढ़ी निगाह डालने वाले के क्या हाल होते हैं वो याद करो। पहलगांव की घटना, जब किसी ने कहा था जिस सुहागन बहन से उसके पति को गोली मार दी, और उनने कहा जाओ मोदी जी को बता देना, ना वो बताने वाला ना बोलने वाला, दोनों को घर में घुस के मार अगर लगाइए तो मोदी जी के नेतृत्व में लगाइए। हमें इस बात का आनंद है। आज यहां सीहोर में मैं इसलिए याद कर रहा हूं, सीहोर की वो पवित्र धरती है जहां 1857 में क्रांति का बिगुल बजा तो 356 लोगों का, जैसे जलियांवाला बाग में बड़ी घटना हुई, उससे बड़ी घटना सीहोर में भी हुई। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपकी धरती को प्रणाम करता हूं, आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश में बदलता समय आया है, आज बदलते दौर में हम भी उसी साथ चल रहे हैं। मैं माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब, आपके नेतृत्व में कृषि मंत्रालय जो काम कर रहा है, मैं आपका भी आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे गरीब से गरीब आदमी के लिए सभी प्रकार की फसलों के साथ रहने के लिए मकान, ग्रामीण सड़कें। और ये मान के चलिए भाई साहब, आप अपनी तरफ से दिल्ली से हमारे लिए वही आशीर्वाद लुटाते रहें और हम भी जनता की ऐसी सेवा करते रहेंगे जो परंपरा आपने स्थापित की है, उसी सिलसिले में आगे चलेंगे। और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। आपके नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर और भी कई विभागों में तकलीफ आई, तो निसंकोच हमारे लिए घर दिल्ली में आपके माध्यम से भी है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे माननीय यहाँ के सांसद और हमारे कृषि मंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब के लिए। एक एक योजनाएं जन कल्याण की जो आपने जारी रखी है, कोई योजना बंद नहीं होगी, सभी में धनराशि दी जाएगी। ये लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें, आपके समय चलाई योजना। और रक्षाबंधन आ रहा है, मैं जवाबदारी से कह रहा हूं, धीरे धीरे करके हम 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों को भी देते जाएंगे, कोई संकोच होने वाला नहीं। एक भी योजना जिस प्रकार से बहनों के लिए आपने सपना देखा है, सारी योजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि। और इतना ही नहीं, बेचारे हमारे अपने लिए कांग्रेस के लोग कहते, मुझे बेचारा इसलिए कहना पड़ता है कि वो भूल जाते हैं कि उनके समय होता क्या था। उनके समय सड़कें, बिजली, पानी सब दूर बंटा ढार, इसलिए बंटा ढार के खिलाफ हमारी पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी।
और आज वो हमारे से बोलते हैं कि हम राज्य की बेहतरी के लिए बात करेंगे। अरे भैया, जब तुम्हारी सरकार थी सारे पटिए उलाल तुम्हारे टाइम हुए, इसलिए दया आती है तुम्हारे वचन के ऊपर। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज बदलते दौर में भारत कहां से कहां चला गया। मैं आज अपने बीच में हमारे मित्र यहां नगर पालिका के प्रिंस ने भी कुछ मांगे की है। आपने अलग अलग प्रकार से कितनी कामों की बात कर दी, नवीन कार्यालय भवन, कोतवाली का निर्माण, पता नहीं क्या क्या मांगा है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके साथ बैठ करके हम 50 करोड़ रुपया आपकी सीहोर नगर पालिका को देने की घोषणा करते हैं। जब 50 करोड़ दे रहे तो जरा लगना तो चाहिए भैया, ये हमारे जितने निर्माण कार्य बताए हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे बीच विधायक जी ने भी कोई बात कही, इच्छावर के विधायक जी ने भी कही कि नर्मदा की माध्यम से खेतों में पानी देने के लिए तो हमने संकल्प लिया है कि लगातार जो भी खेत सूखे रहेंगे वहां तक सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, नर्मदा के क्षेत्र में आपके इस इलाके में जो जो इलाका बचेगा, नर्मदा भी और पीकेसी का भी लाभ आपको मिलने वाला है। दोनों नदी जोड़ो अभियान के आधार पर जहां भी जरूरत होगी सब दूर सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी दिया जाएगा। किसानों को पानी तो चाहिए, और क्या चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के लिए। हमको नहीं मालूम कि वो सोने लोहा से छू जाए पारस तो सोना हो जाता है, लेकिन ये बात तो पक्की है। मैं भी किसान हूं, भाई साहब भी किसान है। हमारे खेतों को पानी मिल जाए तो फसल सोने की हो जाती है, ये तो पक्की बात है। इसलिए खेत खाली रहे, अगर उनको पानी मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। निश्चित रूप से किसानों की आय बढ़ाने के लिए हम सारी दूर इरिगेटेड एरिया बढ़ाने वाले हैं। आज मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं जो मुझे बताया गया। इंदौर नाका से स्टेशन ब्रिज तक वाया गणेश मंदिर, शुगर फैक्ट्री चौराया, लूनिया चौराया, रेलवे ब्रिज तक 4 लेन सीसी रोड के साथ ये निर्माण की मांग लगभग 4 किलोमीटर के लिए की गई है। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें, ये रोड भी बनाया जाएगा। आपने कहा एक कॉलेज श्यामपुर में नया कॉलेज मांगा है, जोरदार अभिनंदन करें। युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज देने की भी यहीं से घोषणा करते हैं। आपने एक्सीलेंस कॉलेज के भवन के लिए बात कही है, निश्चित रूप से पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के लिए जो आप मांगोगे उतने प्रकार का अच्छा भवन आपको बनाने की यही से घोषणा करता हूं। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी भाई साहब ने एक इशारा भी किया है कि अभी तो आपकी ये 3-3.5 साल है, लगातार सरकार के माध्यम से ऐसे विकास के बहुत सारे काम आपने पूरी सूची दी है। मैं पूरी सूची की घोषणा यहीं से कर देता हूं, बजाय नाम पढ़ने की। जो जो आपने मांगा सभी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन कर दे हमारे यहाँ के विधायक सुदेश राय जी के लिए और पूरे मंच के लिए। एक बार फिर मैं सीहोर के लिए दोबारा बोलना चाहूंगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय कृषि मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार को लेकर के विकास का संकल्प लिया है और हमारी सरकार बनी है, विकास के मामले में महिला, युवा, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बढ़िया से बढ़िया करने के लिए, बेहतर से बेहतर करने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। इसलिए 1 नहीं 2 नहीं। और आपने गीता भवन की बात कही, अरे गोपाल कृष्ण के लिए भगवान राम का मंदिर जब धूमधाम से बन गया, बोला भगवान जय जय श्री राम, तो गोपाल कृष्ण के लिए गीता भवन की क्या दिक्कत आएगी। हमने तय किया हर नगरीय निकाय के अंदर जहां जहां भी गीता भवन के आधार पर जैसे टाउन हॉल बनते थे उसी प्रकार से गीता भवन बनाए जाएंगे। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आपके भवन के लिए जो राशि लगेगी वो भी देने की घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की दया से गीता वो पवित्र ग्रंथ है जिसके आधार पर दुनिया ने हमारे अपने ग्रंथों के आधार पर हमारी सनातन धर्म की अच्छाइयों की सीख मिली है। आज बदलते दौर में मोदी जी के नेतृत्व में सभी देवस्थानों में एक से बढ़कर एक, यहां तो सलकनपुर वाली मैया भी है भाई साहब, मेडिकल कॉलेज भी बुधनी में है। सीहोर जिला तो कितना सौभाग्यशाली है, कितने प्रकार के काम चल रहे हैं। लगभग 113 करोड़ के काम तो यही लोकार्पित हो रहे हैं। मैं मान के चलता हूं आने वाले समय में
मेट्रोपॉलिटन सिटी बनने के बाद सीहोर, विदिशा, रायसेन, बुधनी सहित ये जो हमारा पूरा बेल्ट और भोपाल एक नए दौर में पहुंचेगा, जिसके आधार पर हमारा विकास बहुत आगे जाएगा। इसलिए नगर निगम की बात कही है प्रिंस साहब ने, पूरा मेट्रोपॉलिटन के माध्यम से केवल नगर निगम में नहीं, पूरा क्षेत्र अद्भुत रूप से बनने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें मेट्रोपॉलिटन सिटी को लेकर के। भविष्य के आधार पर ये तो राजधानी है, इसलिए इस राजधानी के अंदर जो हो सकता है वो सब करेंगे। और भोपाल खसक के अब तो सीहोर तक आ गया, अकेला सीहोर नहीं रह गया, अब तो भोपाल उसका हिस्सा हो गया और भोपाल राजधानी है। ऐसे में आने वाले समय में हम सबको विकास का और बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ी प्लानिंग रखना पड़ेगी। उस बड़ी प्लानिंग की तैयारी के लिए हमको कई प्रकार के सुझाव भी लेना पड़ेंगे और कई प्रकार के विकास के मापदंड बनाने पड़ेंगे। आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में तैयार हो जाएं। तो भाई साहब ने कहा था, इसलिए मैं भी बोलता हूं, विकास के लिए जो जो तैयार है दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके एक बार भाई साहब की मौजूदगी में संकल्प करें। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।